Today we'll be seeing some of the other financial functions like future value, present value, internal rate of return, rate and NPR. So we normally use this formula to find out the future value of an investment. Like for example, अगर आप हर month कहीं पर 1000, 2000 investment करते हो for a period of 10 to 12 years. So how much amount you'll be getting after 10 or 12 years? So for finding such type of value, we'll be using FV फॉर्मूला. तो इसमें हमको थ्री थिंग्स का रिक्वायरमेंट होती है. हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, कितने ईयर्स के लिए पे करना है, एंड व्हाट अमाउंट विल बी पेइंग पर मंथ. तो हियर इज एन एग्जांपल. If you are going to save rupees 3000 every month for the next 5 years at a rate of interest 8% per annum. 8% rate of interest ये हम कॉमन अस्यूम कर रहे हैं. अगर आप LIC पे इन्वेस्ट करते तो आपको इससे कम या कम ज़्यादा हो सकता है, या आप कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे तो इट में वेरी. सो लेट्स स्टार्ट. आप जो भी इन्वेस्टमेंट से आपको मिलता है आप वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन कर सकते हो. हम अज्यूम करते हैं 8% NPER फॉर 5 years एंड वी आर इन्वेस्टिंग रुपीज 3000. हम माइनस में इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है. सो इक्वल टू FV. रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिवाइडेड बाय 12 because we are making monthly payment. Same is the case with years, multiply by 12 and your how much you are investing. So we are getting the amount as 2,20,430.57 paisa after 5 year of investment. Let's see, 3000 multiply by 60. So these remaining 40,430.57 is our interest. फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं. 8% डिवाइड बाय 12, years multiply by 12, B2 multiply by 12 and 3000. हम चाहे तो एक दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, एक छोटा सा और सिंपल. इक्वल टू FV. रेट ऑफ इंटरेस्ट हम सेम ही रखते हैं. 8% डिवाइड बाय 12. अज्यूम करते हैं इस बार हम 3 years के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड हर मंथ हम 1000 पे करते हैं. ओके. नॉर्मली 36 इंस्टॉलमेंट 1000 से पे करते तो होता है 36,000. सो दिस 4,535.56 इज अवर इंटरेस्ट. ओके. सो वी मूव ऑन टू दी अनदर फाइनेंशियल फंक्शन दैट इज प्रेजेंट वैल्यू. अगर हम कभी कुछ कार या घर खरीदते हैं तो हमको बताया जाता है कि आपको कुछ भी ज़ीरो पेमेंट डाउन पेमेंट भर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर मंथ इतना इतना EMI दे देना है. तो ऐसे वक्त में हमको पता करना है कि जो घर या कार के लिए हमको हर मंथ इतना इतना EMI पे करना है, तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है. क्योंकि जो भी हम मनी बोरो करते हैं वो लोन अमाउंट लेंडर के लिए प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है. ओके. तो हम यहाँ पर देते हैं 8% NPER अज्यूम करते हैं 5 years एंड लोन अमाउंट इज 20,276.39. ओके. ये कैसा आया देख लेते हैं. लास्ट टाइम हमने एक EMI अमाउंट देखा था. हमने एक बाइक परचेस की थी. 35,000 वॉज अवर डाउन पेमेंट एंड 35,000 का हमारा एक EMI हमको लोन लिया था हमने. तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं हम एक घर का लोन लिए हैं. 8% 5 years तक हमें उसे पे करना है एंड 10 लाख लोन अमाउंट है. तो अगर हम 10 लाख का एक लोन लेते हैं 8% और 5 years तक के EMI पे करना है तो हमको अमाउंट पे करना होता है 20,276.39. हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10 लाख. हमारा इंटरेस्ट अमाउंट थोड़ी देर से पता चल जाएगा. इक्वल टू 20,276.39 मल्टीप्लाई बाय 60. ओके. 12,16,000. तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 2,16,583 हमारा 5 years के लिए इंटरेस्ट है. ओके. तो ये एग्जांपल अमाउंट कैसा है मैंने आपको बता दिया. ओके. सो हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको पता है कि हर मंथ आपको ये एक EMI पे करना है 5 साल तक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, तो आपको पता इजीली कर सकते हो कि आज आपका वो उस प्रॉपर्टी का कार का प्रेजेंट वैल्यू कितना है. तो हम इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू PV. 8% डिवाइड बाय
12। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय 12, आप डायरेक्टली 60 भी लिख सकते हो, एंड दिस अमाउंट, सो आवर लोन अमाउंट इज 10 लाख। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स को इस तरीके से डेसिमल भी वैल्यू हो सकती है, तो आपको राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से डेसिमल जीरोस को कम कर दोगे, ऑटोमेटिक राउंड ऑफ हो जाता है और आपको अमाउंट मिल जाता है 10 लाख। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने इनिशियल कुछ इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख 2 लाख, तो 3 to 4 या 5 ईयर्स के बाद आप चेक करते हो कि जितना आपको रिटर्न्स जो प्रॉफिट अर्निंग हुआ है, तो आपका बिजनेस फेवरेबल में जा रहा है या एडवर्स है। तो इसलिए फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो 70,000 ने माइनस में क्यों दिया है, क्योंकि ये हमारा इनिशियल एक इन्वेस्टमेंट था। 12,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट इज 15,000, थर्ड ईयर इज 18, फोर्थ ईयर इज 21,000। तो फोर्थ ईयर के बाद चेक करते हैं, तो आफ्टर फोर्थ ईयर हमारा जो IRR इज एडवर्स। ओके, आफ्टर फिफ्थ ईयर चेक करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर फिफ्थ ईयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर फिफ्थ ईयर इज फेवरेबल। ओके, एक बार फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं। ओके, तो इसी तरीके से आप अपने बिजनेस का प्रोग्रेस चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज रेट। अगर आपको कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स EMI पे करना है आपको पता है, अगर आपको अमाउंट पता है कि आपको हर महीने कितना अमाउंट पे करना है, बट आपको ये नहीं पता है, आपको लोन अमाउंट भी पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, तो आप ऑटोमेटिकली इजीली पता कर सकते हैं विद दी रेट फंक्शन। यहाँ पर हम दे देते हैं 60, कॉमा, अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कैलकुलेटेड वैल्यू दे दी है, PMT, कॉमा, एंड 10 लाख, तो हमको पता चल गया 1%। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर चले जाइए, परसेंटेज को क्लिक करके आप जनरल पे ले लीजिए, जनरल पे जैसे आप ले लेते हो आपको मिल जाता है 0.0067। ओके, फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं, B1, B2, B3, लास्ट फंक्शन NPER। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, आपको EMI अमाउंट पता है, आपको लोन अमाउंट पता है, बट आपको ये नहीं पता है कि कितने EMI पे करने हैं, बहुत ऐसे रेयर केस होते हैं, पर अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप वो भी पता कर सकते हो। हम इस्तेमाल कर लेते 8% या फिर 0.0067 ऐसा भी ले सकते हैं, एंड लोन अमाउंट, तो हम यहाँ पे ले लेते इक्वल टू NPER डिवाइड बाय 12 PMT एंड PV। सो 60 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमें पे करना है। सेम ऐसे ही अगर आपको कुछ इस तरीके से आ जाता है तो आप इसको कम कर सकते हो, नॉर्मली 2-3 जितने भी आपने डेसिमल दिए है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, सिंपल। एक बार फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं,